झारखंड में एक ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी सिर्फ लाल नहीं है बल्कि इतिहास की गवाही देती है कि एक ऐसी धरती जहाँ से निकली आवाज़ ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी। एक ऐसा गांव जहाँ 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ उस महानायक का जिसे आज हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। और सवाल यह है, आखिर खूंटी की धरती में ऐसा क्या खास है? आज पेंजे स्टोरी वर्ल्ड में चलिए जानते हैं खूंटी जिले की पूरी कहानी। इतिहास, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और बिरसा मुंडा की धरती से जुड़ी अनसुनी बातें। खूंटी कहाँ है? खूंटी झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण जिला है। यह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है और इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर बताई जाती है। खूंटी पहले रांची जिले का अनुमंडल हुआ करता था। 12 सितंबर 2007 को इसे अलग जिला बनाया गया और यह झारखंड का 23वां जिला बन गया। यानी 12 सितंबर को एक ही जिला नहीं बल्कि 2 जिला अलग हुआ था, रामगढ़ और खूंटी। आज खूंटी जिले में एक अनुमंडल और 6 प्रखंड हैं, जिनमें आपका खूंटी, कर्रा, मुरुह, तोरपा, रनिया और अड़की जैसे यह जिले गांवों और पहाड़ियों और जंगल और नदियों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। खूंटी की पहचान जंगल और जनजातीय संस्कृति के लिए माना जाता है और खूंटी की पहचान केवल एक जिले के रूप में नहीं बल्कि झारखंड की समृद्धि जनजातीय संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में भी माना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 5.5 लाख थी और जिले की लगभग 23% आबादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी। जिले की ग्रामीण आबादी भी बहुत बड़ी है। यहाँ मुंडा संस्कृति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। प्राकृतिक के साथ साथ जीने का परंपरा यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जंगल से मिलने वाले महुआ और तेंदू जैसे वन उत्पाद भी स्थानीय जीवन और अर्थव्यवस्था का मजबूत करने का काम किया है खूंटी जिला। खूंटी और भगवान बिरसा मुंडा। अब आते हैं खूंटी की उस पहचान पर जिसकी वजह से यह जिला पूरे देश में जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा खूंटी जिला के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। आगे चलकर बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के महान जननायक और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के प्रमुख प्रतीक बने। बिरसा ने अपने समाज की समस्याओं को करीब से देखा और जमीन, जंगल और पारंपरिक अधिकारों से जुड़े सवालों से उनके विचारों को प्रभावित किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करने का काम किया और अंग्रेजी शासन तथा शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इसी संघर्ष को इतिहास में उलगुलान यानी महान आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। यह वही क्षेत्र है जहां बिरसा आंदोलन के दौरान संघर्ष हुआ था। आज यह पहाड़ी खूंटी के ऐतिहासिक महत्व को याद दिलाने का कार्य करता है। आप कल्पना कीजिए कि आज जहां पहाड़, जंगल और शांत वातावरण दिखाई देता है, वहीं कभी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन की आवाज गूंजती थी। यही खूंटी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ प्राकृतिक और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर खूंटी के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ की प्राकृतिक बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत है। उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा की ये जन्मभूमि है। यह स्थान पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरा हुआ है और बिरसा मुंडा की स्मृतियों से जुड़े होने के कारण ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। दूसरा है आपका पंचघाघ जलप्रपात। खूंटी की प्राकृतिक सुंदरता की बात हो और पंचघाघ जलप्रपात का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पंचघाघ में पानी चट्टानों के बीच से अलग अलग धाराओं में बहता है, जिससे यहाँ का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। पेरवा घाघ जलप्रपात खूंटी के तोपा क्षेत्र में स्थित है और ये पेरवा घाघ जलप्रपात भी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ चट्टानों और बहते पानी से बना सुंदर प्राकृतिक स्थल का एक आकर्षक दृश्य दिखाता है। खूंटी के कालामाटी क्षेत्र में स्थित बिरसा मृग बिहार भी पर्यटक के आकर्षक का एक केंद्र है। यह साल के जंगलों के प्राकृतिक वातावरण में स्थित है और हिरणों के संरक्षण एवं पर्यटन आकर्षण के लिए जाना जाता है। खूंटी की नदियां और प्राकृतिक स्वरूप। खूंटी का भूगोल काफी हद तक पहाड़ी और उबड़ खाबड़ है। यहाँ के क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी है, कारो नदी है, कांची नदी है, वनई नदी है, कोयल नदी है और जुमा जैसी नदी मिलती है। पहाड़ी भूभाग और नदियों के कारण यहाँ कई खूबसूरत जलप्रपात और प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मिलता है। यानी खूंटी को अगर एक तस्वीर की तरह देखें तो उसमें हर जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगी, झरने होंगे और इनके बीच बसा एक सिर्फ गांव होगा।
खूंटी की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो खूंटी की ओर एक खास पहचान है लाह का उत्पादन। लाह एक प्राकृतिक का रेजिन है जो केरियालाका नामक कीट से प्राप्त होता है, जिसको पलास, कुसुम, बेर जैसे पेड़ों पर लाह का उत्पादन किया जाता है। खूंटी क्षेत्र में लाह उत्पादन ग्रामीण और विशेष रूप से कई आदिवासी परिवार की आय से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूती बनने का कार्य बनता है। इसलिए खूंटी की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह जंगल, खेती, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया है। खूंटी जिला टोटल 756 गांव है और 86 पंचायतें। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 5,31,885 है। अगर यहाँ की प्रमुख भाषाएं की बात करें, मुंडारी और नागपुरी है। और प्रमुख पहचान की बात करें तो बिरसा मुंडा आदिवासी सांस्कृतिक जंगल, झरने और लाह उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, खूंटी को सिर्फ एक नक्शे पर बने एक जिले के रूप में देखना शायद इसकी असली पहचान को समझना ठीक नहीं होगा। खूंटी एक ऐसा धरती है जहां उलिहातू हमें बिरसा मुंडा की याद दिलाने का कार्य करता है और पंचघाघ और पेरवा घाघ प्राकृतिक की खूबसूरती भी दिखाई देता है। और जंगल आज भी यहाँ की सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि खूंटी झारखंड के इतिहास और संस्कृति का एक अलग स्थान रखता है। तो दोस्तों, यह थी खूंटी जिले की कहानी, एक ऐसी धरती की कहानी जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक तीनों का संगम एक साथ दिखाई देता है। अगर आपको झारखंड के जिलों की ऐसे ही कहानी के अंदाज में जानकारी पसंद आती है तो जुड़े रहिए पेंजे स्टोरी वर्ल्ड के साथ में, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास बताते नहीं हैं बल्कि हम इतिहास को कहानी बनाकर आपके सामने लाने का कार्य करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। अगली कहानी झारखंड के किस जिले की होनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले झारखंड के एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।